बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नजीब लगारी। एक्सरसाइज 20.1 को सोल्व करते हैं आज। एक्सरसाइज 20.1 के अंदर सवाल है कि यूज़ डिस्क्रीमेंट फाइंड द नेचर ऑफ रूट। डिस्क्रीमेंट को यूज़ करते हुए जो रूट्स हैं उनके नेचर को फाइंड करना है। वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फार्मूला है, उस फार्मूला को याद रखें। फार्मूले में क्या है, वैसे तो डी यूज़ किया जाता है डिस्क्रीमेंट के लिए, लेकिन हमारे बुक के अंदर इन्होंने डेल्टा यूज़ किया। फार्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। हम लिखेंगे जो एक्स स्क्वायर के साथ है पहले नंबर के साथ क्या है 1, और फिर इस तरीके से हमारे पास दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर क्या है एक्स, एस के साथ क्या है 5 क्या हो गया बी, और लास्ट में क्या मिला हुआ है कांस्टेंट नंबर सी किसके इक्वल है -6। जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए, जो एक्स के साथ है वो बी, और जो कांस्टेंट है वो सी। अब सेम फार्मूला यानी डिस्क्रीमेंट बी स्क्वायर क्या है 5 की जगह हम बी स्क्वायर, बी किसके इक्वल है 5, तो हम क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर माइनस 4a किसके इक्वल है 1, और c किसके इक्वल है -6। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसको इज इक्वल टू 5 × 25 माइनस प्लस 4 × 6 24। तो आंसर क्या आ गया, इसको अगर हम प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 49। अब देखें, हमें बताना नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ रूट के लिए कुछ चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, वो अपने जहन में रखिएगा। अब नेचर ऑफ द रूट बताने के लिए हम इसकी कंडीशंस हैं उसको देखना है। तो कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन यहाँ पे है कि अगर इसका आंसर यानी डिस्क्रीमेंट का आंसर, पहली कंडीशन है कि अगर डिस्क्रीमेंट का आंसर हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए। कौन सा 1 2 3 4 कोई भी नंबर आ जाए, माइनस में नहीं आए क्योंकि -1 0 से छोटा है। ऐसा नंबर आ जाए जो 0 से बड़ा हो, तो रूट्स हमारे जो होंगे वो होंगे रियल एंड अनइक्वल। और नंबर 2 बात है, अगर हमारा आंसर लेस देन 0 आ जाए, अगर हमारा आंसर लेस देन 0 आ जाए यानी माइनस में आ जाए, हम कहेंगे कि रूट्स कौन से हैं नॉन रियल। इसको नॉन रियल भी कह सकते हैं या इसको हम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर वो नंबर आते हैं जो रियल एंड इमेजिनरी हो। नंबर तीसरी इसके अंदर बात है वो ये है कि जब रूट्स हमारे, तीसरी बात के अंदर है जब इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम इसको कहेंगे रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। नंबर 4 कि जो हमारा आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए, जो डिस्क्रीमेंट है उस परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा तो फिर इसका, जैसे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, आप इसको लिखेंगे 49 परफेक्ट स्क्वायर किसका 7 का, 7 7 द 49। तो हमारा है डिस्क्रीमेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। यहाँ पे हमारा आया है परफेक्ट स्क्वायर आ जा रहा है, तो रूट्स रेशनल होंगे अनइक्वल होंगे। रेशनल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, एंड कभी कभी कहते हैं कि इर्रेशनल भी हो सकते हैं। अब कौन सी कंडीशन है वो हम इस सवाल के अंदर सीखेंगे। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझा दी कि रूट्स, नेचर ऑफ द रूट हमें कैसे फाइंड करें। अब यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, हमारा इसके अंदर आंसर क्या है परफेक्ट स्क्वायर में आया, यानी 49 किसका स्क्वायर है 7 का। तो हम क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रेशनल अनइक्वल। बात समझ आ गई। इसमें से हमें देख के पता चल जाएगा, अगर ये 4 चीज़ें हमें याद हो गई कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल एंड परफेक्ट स्क्वायर के अंदर रूट्स कैसे होंगे, तो हमें बात समझ आ जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर इजिकल टू 6x। हमें इसका रूट बताना है। पहले हम इक्वेशन सोल्व करेंगे। ये 6 साइड में प्लस का, इधर आया तो माइनस का, इजिकल टू 0। आप चेक करें यहाँ पे a किसके इक्वल हो गया 1 के, b किसके इक्वल हो गया -6 के, और c किसके इक्वल हो गया 0 के। अब डिस्क्रीमेंट यूज करेंगे, इजिकल टू b स्क्वायर -4ac। कैसे सोल्व करेंगे हम? यदि b की वैल्यू क्या है -6, आप लिखेंगे -6 का स्क्वायर -4a किसके इक्वल है 1 के, और c किसके इक्वल हो गया 0 के। तो आप कैसे सोल्व करेंगे? इजिकल टू 6 स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि ये इवन पावर है। इवन पावर से माइनस खत्म हो जाती है, ऑड पावर से खत्म नहीं होती। तो यहाँ पे इवन पावर है, माइनस खत्म, 6 6 36, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 तो 0 हो जाएगा कंप्लीट। तो हम क्या लिखेंगे? ये किसका आ गया 36। अब 36 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो सेम हम क्या लिखेंगे? रूट्स आर कौन सा आ गया? रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। सेम चीज़ें हम आगे पीछे लिख सकते हैं, और इरेशनल नहीं होंगे, क्योंकि ये नंबर हमारा इरेशनल नहीं है। 6 हमारा नहीं है, और 7 भी इरेशनल नहीं है। अगर इरेशनल आ गया तो हम इसका आंसर इरेशनल लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इजिकल टू 6x। हम इसको पहले सोल्व करके क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में लिखेंगे। ये 6x प्लस का, इधर आया तो माइनस का, इजिकल टू प्लस 8 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे a किसके इक्वल हो गया 2 के, b किसके इक्वल हो गया -6 के, और c किसके इक्वल हो गया 8 के। डिस्क्रीमेंट के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे, b स्क्वायर -4ac। सेम मेथड। अब क्या है? b स्क्वायर किसके इक्वल है -6, 4, a किसके इक्वल है 2 के, और c किसके इक्वल हो गया 8 के। सोल्व करेंगे इसको, इजिकल टू क्या आएगा 6 6 36, 4 2 8, 8 8 64। तो आंसर क्या आ गया -28। तो डिस्क्रीमेंट हमें मिल गया -28। अब देखें रूट्स कौन से आ गए? नेगेटिव में, यानी लेस देन 0, 0 से छोटे हैं इस कंडीशन में। तो हम क्या कहेंगे? ये रियल नहीं है, नॉन रियल। एंड इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स। रूट्स आर, यानी रियल तो नहीं है, तो कौन से होंगे? हम इसको नॉन रियल भी कह सकते हैं, लेकिन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स आर इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, और इसको हम इमेजिनरी भी कह सकते हैं, क्योंकि माइनस में आए तो इसको हम रूट्स इमेजिनरी भी कह सकते हैं। वैसे इसका वेरीफाई भी होता है, लेकिन वेरीफाई हमसे मांगा नहीं है सवाल के अंदर, तो हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमारे इसके 3 पार्ट हो गए। अब पार्ट 4 इसका है 1 + 6x + 9x स्क्वायर इजिकल टू 0। सबका मेथड सेम है। अब इसको तरतीब से लिख लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 6x + 1 इजिकल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिस्क्रीमेंट के अंदर पहले हम पता चले a क्या है, तो a इसके अंदर है 9, b क्या हो गया 6, c क्या हो गया 1। अब इसको हम सोल्व करेंगे। डिस्क्रीमेंट फार्मूला b स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा इजिकल टू b स्क्वायर किसके इक्वल है 6 के, हम लिखेंगे 6 -4, a किसके इक्वल है 9 के, और c किसके इक्वल है 1 के। हम क्या लिखेंगे? 6 6 36, 4 9 36। अब हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया 0। तो रूट्स किसके इक्वल हो गए 0 के। तो जब रूट्स 0 के इक्वल आ गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या? एक तो हम इसको लिख सकते हैं रेशनल, या इसको रियल भी लिख सकते हैं। तो रूट्स आर रियल, और क्या है इक्वल है, यानी हम क्या लिखेंगे? 0 के इक्वल है तो लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5, 24x स्क्वायर + 12x + 36। सेम मेथड है। पहले हम देखें a किसके इक्वल है, यहाँ पे 24, b किसके इक्वल है 12 के, एंड c किसके इक्वल है 36 के। हम डिस्क्रीमेंट यूज करेंगे, इजिकल टू b स्क्वायर -4ac। तो b किसके इक्वल हो गया यहाँ पे 12, एंड 4a किसके इक्वल है 24, एंड c 36। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 12 12 144 -4 × 24,
तो इस तरीके से हम जो है मल्टीप्लाई किया, 4 × 24 × 36, तो हमारा आंसर आ गया 3456। अब जब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है, इक्वल टू 3312। माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आएगा तो रूट्स कौन से होंगे, अगर माइनस में आ रहा है तो हमारे रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने पहले लिखा यानी लेस देन 0 आ गया है तो हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स आर इमेजिनरी। ये हमारे रूट्स आ गए इस तरीके से। क्वेश्चन 4 है एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम इसको रीअरेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1 एंड सी इक्वल टू 1। डिस्क्रीमेंट लिखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब किस तरह इसको सोल्व करेंगे, बी किसके इक्वल है -1 माइनस 4a किसके इक्वल है 1, सी किसके इक्वल है 1 के। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, -1 यानी पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगी, 1 माइनस 4 1 द 4, तो डिस्क्रीमेंट हमारे पास क्या आ गया 3। हम क्या लिखेंगे 3, तो 3 क्या है ये ग्रेटर देन डिस्क्रीमेंट हमारे पास आ गया है डिस्क्रीमेंट हमारे पास आ गया -3। तो -3 आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये भी रूट्स कौन से हो गए, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स आर इमेजिनरी। पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, 3x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 5x। हम किस तरह सिंप्लीफाई करें, यानी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में लिखें पहले 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब a किसके इक्वल हो गया 3 के, b किसके इक्वल हो गया -5 के, और c किसके इक्वल हो गया 6 के। हम फार्मूला क्या रखेंगे, इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रीमेंट इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है -5 का स्क्वायर माइनस 4a किसके इक्वल है 3 के, और c किसके इक्वल है 6 के। हम किस तरीके से लिखेंगे, 5 5 द 25, 4 3 द 12, 12 6 द 72। अब इसको माइनस करें, क्या आंसर आएगा -47। तो ये भी नेगेटिव में आ गया, तो ये लेस देन 0 हो गया। सेम रूट्स आर कौन से आ गए हमारे पास, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। सेम लास्ट वाले सवाल जो हैं इन सब का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो जिसका आंसर नेगेटिव आ रहा है हम कहेंगे ये क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 जो भी होगा उसके रूट्स कौन से आते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। इसका लास्ट सवाल पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 लास्ट है। इसके अंदर है कि 3x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि यहाँ पे a किसके इक्वल है 3 के, और b किसके इक्वल हो गया 0, b नहीं मिला, x के साथ नंबर नहीं है, और c किसके इक्वल हो गया 9 के। आप इसके अंदर यूज़ करें फार्मूला डिस्क्रीमेंट का, तो यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरीके से डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर किसके इक्वल है 0 के, माइनस 4a किसके इक्वल हो गया 3 के, एंड c किसके इक्वल है 9 के। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई करें, 4 3 द 12, 12 9 द 108। तो ये भी क्या हो गया, माइनस में आंसर आ गया। तो हम इसको कहेंगे ये भी रूट्स कौन से हो गए, लेस देन 0, और हम कहेंगे रूट्स आर सेम, कौन से हम लिख रहे हैं आज अब तक, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, जो मैंने आपको कंप्लीट सारे पार्ट सिखा दिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आगे सवाल बुक में लिखा हुआ है कि दैट इंश्योर दैट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सेम सॉल्यूशंस डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन के अंदर नीचे हिंट दिया हुआ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सेम सॉल्यूशन में डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 होगा, और इसके अंदर रियल सॉल्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम
तो इसमें a इजिकल टू 1, b इजिकल टू -3, c इजिकल टू k। अब कैसे आप इसको सोल्व करेंगे? सोल्व का तरीक़ेकार क्या है कि डिस्क्रीमेंट लिखें, पहले हम डिस्क्रीमेंट पहले सोल्व करें, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये क्या सेम सॉल्यूशंस हैं ये और डिफरेंट सॉल्यूशन है, दोनों हम इसके फाइंड करेंगे। तो b किसके इक्वल है -3 स्क्वायर 4 हमें क्या मिला है 4 के बाद a हमें क्या मिला है 1 और c हमें क्या मिला है k। तो इसको हम सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 3 3 दा 9, स्क्वायर से माइनस ख़त्म 4k। तो हम अगर सेम सॉल्यूशन में लिखेंगे तो इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो 9 माइनस 4k इजिकल टू 0। हम क्या लिखेंगे 9 इजिकल टू 4k माइनस का उधर गया तो प्लस क्या, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9/4। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आया तो डिवाइड। जब हमने इजिकल टू 0 रखा तो हमारे पास आ गई 9/4। अगले सवाल यानी डिफरेंट एंड रियल सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। अब रियल एंड डिफरेंट सॉल्यूशन में हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो किस तरीके से होगा -4k ग्रेटर देन -9। अब माइनस माइनस में ख़त्म हो गया 4k इजिकल टू 9, तो k इजिकल टू k इज लेस देन 9/4। तो ये आ गया डिफरेंट रियल सॉल्यूशन में इसका आंसर। सेकंड बार x² प्लस k इजिकल टू 4। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे मिला होगा x² प्लस 4, यहाँ पे आ गया माइनस का x² प्लस k माइनस 4 इजिकल टू 0। तो इसका अगर डिस्क्रीमेंट यूज़ करें तो आपको पता है b इसका क्या है 0 है, a हमारे पास आ गया 1, b हमारे पास आ गया 0 और c इजिकल टू k माइनस 4। तो ये 0 का स्क्वायर प्लस -4a किसके इक्वल है हमारे पास 1 और c किसके इक्वल है k माइनस 4। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे 0 0 4 k माइनस माइनस प्लस 4 4 16। इस तरीके से हो जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो -4k प्लस 16 इसका आंसर आ गया यहाँ तक। अब हम सेम सॉल्यूशन में देखेंगे तो -4k प्लस 16 इजिकल टू 0। तो -4k इजिकल टू -16, माइनस माइनस में ख़त्म, k इजिकल टू 16/4। तो k की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4। हमारे पास k की वैल्यू क्या मिल गई 4। हम कैसे लिखेंगे कि k इजिकल टू 4 इन सेम सॉल्यूशन में। अब अगर डिफरेंट सॉल्यूशन में इसको लिखेंगे नंबर 2 पे, तो ये कैसे हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे -4k प्लस 16 ग्रेटर देन पे अगर आए 0 पे, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे -4k इधर जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाती है, प्लस का इधर गया तो माइनस का, माइनस माइनस में ख़त्म, k इज 16/4। इसको काटेंगे 4 1 10 4 4 10, तो इसका आंसर आ गया 4, k लेस देन 4। तो ये हो गया हमारे इसके 2 पार्ट। इसका पार्ट 4 के अंदर k -1 x² माइनस 4x प्लस 2। तो डिस्क्रीमेंट के अंदर हम लिखेंगे तो a इजिकल टू किसके इक्वल है k माइनस 1 और b इक्वल है -4k और c इक्वल हो गया 2k। अब डिस्क्रीमेंट यूज़ करें, क्या फार्मूला आएगा b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिस्क्रीमेंट इजिकल टू b² माइनस 4 के इक्वल -4a किसके इक्वल है k माइनस 1 के और c किसके इक्वल है 2 के। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें, क्या आएगा 4 4 16 माइनस 4 2 8 k माइनस 4। अगर इसको और सिंपल करके लिखूं तो 4 2 8 k माइनस 1 सेम। अब हम इसको k के साथ मल्टीप्लाई करें 16 माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 8 1 8। अब ये क्या हो जाएगा 16 से 8 प्लस 16 24 माइनस 8k। अब ये हमारे सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसको लिखते हैं क्या डिस्क्रीमेंट इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 8k इजिकल टू 0। अब 24 माइनस 8k इजिकल टू 0। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 24 इजिकल टू 8k प्लस का इधर गया तो माइनस का 24 ये 8 मल्टीप्लाई इधर आया तो
डिवाइड इज इक्वल टू के, 8 1 द 8, 3 8 द 24, तो के की वैल्यू क्या मिल गई 3। अब सेम अगर डिफरेंस सॉल्यूशन में देखें क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा आया था 24 माइनस 8 के ग्रेटर देन 0। अब क्या लिखेंगे 24, ये 8 के माइनस इधर गया तो प्लस का, तो 24 इधर ही रहेगा, 8 इधर डिवाइड आ गया के, तो हम किस तरह करेंगे 8 1 द 8 3, तो इसका आंसर आ जाएगा के लेस देन 3। इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नजीब लगारी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 में डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम फॉलोइंग रूट्स आर इक्वल। रूट्स कौन से हैं, इक्वल हैं, हमें अभी रूट मिले हुए, अब हमें इसमें से m की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू क्या है यहाँ पे m प्लस 1 जो एक्स स्क्वायर के साथ है, b की वैल्यू यहाँ पे है 2m प्लस 3 एंड c की वैल्यू यहाँ पे आपको मिली है 2m प्लस 3, हमें ये वैल्यूज़ मिली हुई है। अब सेम मेथड से हम डिस्क्रीमेंट यूज़ करें, डिस्क्रीमेंट के अंदर हमें क्या मिला हुआ है इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके अंदर आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू बी स्क्वायर हमें मिला है 2m प्लस 3 माइनस 4a क्या मिला है m प्लस 1 और c हमें क्या मिला है 2m प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करें आगे, डिस्क्रीमेंट का फार्मूला लिख के हम डिस्क्रीमेंट के अंदर इसकी वैल्यू पुट किए। अब आगे क्या है, सिंपल 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फार्मूला इसके अंदर खोलेंगे, कौन सा फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, जो आपको याद होगा ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला तक इसको खोलेंगे, m a हो गया और b क्या हो गया 3, तो m का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 यहाँ पे फार्मूले का, a क्या हो गया m और b क्या 3, 2 3 6 m आ जाएगा और प्लस 3 3 9 का स्क्वायर। तो आपको बात समझ आ रही है, इस तरीके से -4 सेम आ गया, हम इसको सोल्व करेंगे m, तो आसान करके मैं लिख रहा हूँ m, फिर अगली ब्रैकेट कंप्लीट m प्लस 3, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2m प्लस 3। इस तरीके से भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट करें तो भी सही है, नहीं ऐसे खोल के हम लिखें फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। इस तरीके से हमारे पास आ गया 4, स्क्वायर ख़त्म हो गया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस 4 सेम आ गया, यहाँ पे m मल्टीप्लाई 2m तो 2m स्क्वायर आ जाएगा, प्लस m मल्टीप्लाई 3 तो 3m आ गया, उसके बाद प्लस 1 के साथ 2m मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m, 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 3। अब हम इसको बाहर वाले जो 4 मिले हुए हैं ये सारे हम दोनों मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 4m स्क्वायर प्लस 4 6 24m प्लस 4 9 36 माइनस 4 2 8m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 3 12m 4। यहाँ पे एक और सिंपल बात कर दें, आसान, क्या कर रहा हूँ 3 प्लस 2 कितने हो गए 5, 5 4 20m प्लस के हैं तो माइनस आ गया और माइनस 4 3 12। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व किया। अब कुछ सेम आ रहे हैं इसके अंदर, देखें सेम मतलब 4m स्क्वायर, यहाँ पे 8m स्क्वायर है, दोनों हैं, 4 में से 8 गए तो माइनस के 4m स्क्वायर बचा। इस तरीके से यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 20 है, 24 में से 20 गए तो कितने बचे प्लस के 4m, 36 में से 12 गए कितने बचे 24। सिंपल होता जा रहा है, इजी मेथड है इसका। तो हम सोल्व करें, क्या आएगा इसमें से 4 अगर हम कॉमन निकालें तो क्या आएगा m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस m माइनस प्लस माइनस, क्योंकि 4 1 4 बाहर आ गया, और 6 4 24 तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो क्योंकि हमें कहा गया है कि रूट्स आर इक्वल, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं -4m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा,
डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 को ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इजिकल टू 0। अब हमें यहाँ पे एम की वैल्यू चाहिए, तो सेम मेथड से हम मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडल टर्म ब्रेक का मेथड आपको आता है। आप पहले क्या करेंगे, 6 की एलसीएम निकालेंगे। आपको पता है 2 और 3 6 की एलसीएम। तो हमें ऐसा नंबर लाना है, अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और प्लस माइनस करें तो 1 बने। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 3 जा 6 आएगा, 2 3 माइनस 2 एम माइनस 6। ठीक है, तो 3 में से 2 गए, 1 बच्चा और 2 3 जा 6, हमारे पास मिडल टर्म ब्रेक हो गया। तो 3m माइनस 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 प्लस 2m माइनस 6। अब इसको आगे सोल्व करें तो क्या होगा, m कॉमन लिया इनमें से, क्या बचा m माइनस 3 और प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, m 2 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा, 3 बार, तो 3। तो देखें ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गई। हम इसको कैसे लिखेंगे, m बाहर वाले आपस में साथ आएंगे कॉमन, और m माइनस 3 एक दफ़ा इजिकल टू 0। तो एम्प्लाइज m प्लस 2 इजिकल टू 0, m माइनस 3 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी m इजिकल टू माइनस 2, m इजिकल टू 3। तो कौन सी वैल्यू आ गई, -2, ये प्लस उधर गया माइनस का, ये माइनस का तो उधर गया तो प्लस का, ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने सोल्व किया और इसका हमारा हमें आंसर मिल गया -2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर सेम है, हमें फाइंड करनी है m की वैल्यू और क्या लिखा हुआ है, रूट्स आर इक्वल। तो हम पहले a किसके इक्वल है 9 के, b किसके इक्वल है m के, और c किसके इक्वल है 16 के। डिस्क्रीमेंट फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे लिखेंगे b की वैल्यू क्या है, m का स्क्वायर माइनस 4, a किसके इक्वल है 9 के और c किसके इक्वल है 16 के। तो यहाँ पे आ गया m स्क्वायर सेम माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 4 4 9 36 मल्टीप्लाई करें 16 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 574, यानी 574। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस आगे ये वैल्यू आ गई। तो हमें कहा गया है कि रूट्स आर इक्वल, तो हम लिखेंगे इजिकल टू 0। तो m स्क्वायर ये माइनस का इजिकल टू उस साइड गया तो प्लस का, तो m इजिकल टू यहाँ पे देखिए स्क्वायर आ गया, स्क्वायर है क्या करेंगे, टेकिंग रेडिकल बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ रेडिकल बोथ साइड, क्योंकि हमें इस पता है कि स्क्वायर से रेडिकल से स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, टेकिंग रेडिकल बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल 576। तो m स्क्वायर ख़त्म और m 576 किसका रेडिकल होगा, 24 का। तो आंसर हमारा का प्लस माइनस 24, क्योंकि रेडिकल के बाहर निकलेगा तो दोनों में साइनों में आती है, प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा 24 एंड -24, m की वैल्यू हमें मिल गई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व फॉलोइंग इक्वेशन वे रूट्स आर रियल। रूट्स क्या हो गए यहाँ पे, रियल। पहले हमें सोल्व किया था रूट्स क्या थे, इक्वल, अब है रूट्स रियल। अब सेम मेथड से आप पहले हम देखें a किसके इक्वल है 1 के, b किसके इक्वल है, जो x के साथ है x नहीं आएगा क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ उसके कोफिशिएंट लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आएगा x के साथ जो होता है वो b के इक्वल आ गया, और c इक्वल है यहाँ पे 3 के। अब हम डिस्क्रीमेंट यूज़ करें, डिस्क्रीमेंट इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, बी स्क्वायर इक्वल है -2k प्लस 1/k का होल स्क्वायर, और -4a किसके इक्वल है 1 के और c किसके इक्वल है 3 के। अब इसको क्या करेंगे आप, इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस ख़त्म हो गए स्क्वायर से। हम इसको अब कैसे लिखेंगे, k स्क्वायर, k प्लस 1/k का फार्मूला खुलेगा कौन सा, स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला। ये a हो गया, 1/k b हो गया, तो k स्क्वायर प्लस 2k
ये हो गया b 1/k प्लस 1/k का होल स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करें 4 3 12। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4k² प्लस के में ख़त्म, यहाँ पे आ गया 2 प्लस 1/k का स्क्वायर माइनस 12। अब यहाँ पे क्या आएगा 4 इजिकल टू 4। अब इसको 4k² प्लस 2 4 8 प्लस 4/k² माइनस 12। अब इसको कैसे सॉल्व करें? 4k² 8 माइनस 12 क्या आ जाएगा 4k² माइनस का 4। अब इन सब में से अगर 4 हम कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा k² प्लस 1/k² माइनस 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ इसको यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से आप अगर k की वैल्यू कोई भी हम पुट करेंगे तो उसका आंसर कौन सा आएगा, रियल ही आएगा। सपोज अगर मैं 4k की वैल्यू 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 माइनस 1, तो क्या होगा 1 1 में ख़त्म, 4 1 4, 2 रखेंगे 3 रखेंगे, जो भी नंबर रखेंगे तो इसका आंसर रियल में आएगा। तो हम यहाँ तक इसको आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 सवाल हमने इसके सोल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट 2 कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी हमें रूट्स जो बताए गए हैं वो कौन से होंगे, रियल होंगे। रूट्स कौन से हैं, रियल हैं। तो सिंपल हम क्या करें, पहले a इजिकल टू, यहाँ पे a इक्वल है 2n के जो x² के साथ है, और b किसके इक्वल है 2l प्लस m प्लस n के, और c किसके इक्वल है l प्लस m। अब डिस्क्रीमेंट यूज़ करें, डिस्क्रीमेंट इजिकल टू b² माइनस 4ac, फार्मूला अभी आपको याद हो गया होगा। डिस्क्रीमेंट इजिकल टू फार्मूला क्या है, b किसके इक्वल है 2l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4a किसके इक्वल है 2n, एंड c किसके इक्वल है l प्लस m। अब हम इसको क्या करें, पहले इसका फार्मूला खोलें। फार्मूला कौन सा खुलेगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इजिकल टू a² प्लस 2ab सॉरी b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला है इसका। अब हम इस फार्मूले से खोलेंगे, यानी किसका फार्मूला है l प्लस m प्लस n होल स्क्वायर का, 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे a l हो गया, m b और n c, तो l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2ab है तो हम लिखेंगे lm, bc तो हम लिखेंगे 2mn, और ca है तो हम लिखेंगे 2ln। तो ये हमारा फार्मूला इसका खुल गया। अब हम लिखेंगे माइनस 4 to the 8n, और आगे क्या है l प्लस m। अब हम इसको 4 के साथ सबको मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 4l² 4m² 4n² 4 to the 8 lm प्लस 4 to the 8 mn प्लस 4 to the 8 ln माइनस 8 nl माइनस प्लस माइनस 8 mn। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कोई नंबर ऐसा कट रहा हो तो हम काट लें, अगर नहीं कट रहा तो फिर प्लस कर लेंगे। यहाँ पे है 8nl, यहाँ पे है एक नंबर 8ln, यहाँ पे nl, एक ही बात है, इनको काट लें। इस तरीके से कोई और नंबर हो, यहाँ पे 8mn है, यहाँ पे 8 माइनस 8mn है, तो दोनों आपस में कट गए। अब उसके बाद क्या हमारे पास बचा है 4l² प्लस 4m² प्लस 8lm या mn, एक ही बात है, हम जो भी लिखें। अब इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा l² प्लस m² प्लस 2, क्योंकि 2 4 8 lm। अब हमें पता है कि हम ये फार्मूला में बंद हो रहा है, कौन सा फार्मूला,
जो हमने पहले सीखा हुआ ए प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये 2ab। अब इसको यूँ लिखें या ऐसे अगर लिख के फिर लिखें तो भी एक ही बात है, एल एम प्लस एम स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4l प्लस एम का होल स्क्वायर। तो ये आ गया इसका आंसर। इसके अंदर आप कोई भी नंबर रखेंगे एल और एम की वैल्यू तो हमारे पास इसके रूट्स कौन से आएंगे, रियल आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 भी हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हम करते हैं, जिसके अंदर लिखा गया है कि जो रूट्स हैं वो रेशनल हैं। पहले हमने इक्वल पढ़े फिर रियल, अब कौन से हैं, रेशनल। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें, देखें। पहले ए किसके इक्वल है, एल माइनस एम, जिसमें ए बराबर है एल माइनस एम के, बी इक्वल है एम प्लस एन माइनस एल के, और सी इक्वल है माइनस एन के। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रीमेंट यूज़ करें। फार्मूला आपको याद है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, बी का स्क्वायर यानी एम प्लस एन माइनस एल का स्क्वायर माइनस 4a माइनस एम, और सी में क्या है, माइनस एन। अब इसको आप सोल्व करें, क्या आता है, इसमें फार्मूला यूज़ होगा कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2c है। अब इस फार्मूले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले के तहत ये a हो गया, ये b, ये c। अब लिखें, क्या लिखेंगे, m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस माइनस l है तो ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर प्लस 2ab है तो m n प्लस बी सी है तो क्या आएगा, एन और माइनस एल प्लस सी है एल माइनस का और ए है एम। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4n और एल माइनस एम सेम आ गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, देखिएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर लिखा क्योंकि माइनस खत्म हो गई स्क्वायर से, प्लस 2mn प्लस माइनस माइनस 2nl और माइनस 2lm प्लस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करें तो 4nl माइनस 4nm मल्टीप्लाई कर दिया और सारे हमने लिख लिए। अब अगर कोई सेम है तो हम उसको लिख लें, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिस्क्रीमेंट इक्वल लिखेंगे प्लस 2l स्क्वायर प्लस 2mn, कोई और है 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2mn, क्योंकि 4 में से 2 गए 2 बचे, 2nl है यहाँ पे 4 है तो हमारे पास बचेगा ये माइनस का, वहाँ पे प्लस का, तो प्लस के हमारे पास बचेंगे 4 में से 2 गए 2 बचे, 2nl और माइनस 2lm सेम आ गया। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, सेम फार्मूला, फिर इस फार्मूले के अंदर ये क्लोज हो जाएगा। पहले क्या था हमारे पास m प्लस एन माइनस एल, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि जो एल वाला है उसके साथ माइनस नहीं आ रही, किसके साथ आ रही है, m वाले के साथ, m जिसके साथ है वहाँ पे माइनस आ रही है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, माइनस m प्लस n प्लस l होल स्क्वायर। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो इस फार्मूले की मदद से तो ये सेम आ जाएगा जो हमने लिखा है। यहाँ इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, n माइनस m प्लस l होल स्क्वायर, ये भी हमारा आंसर है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे, n m l की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारे रूट्स कौन से आ जाएंगे, रेशनल। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कर दिया। अब हम करते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, सेम मेथड में a किसके इक्वल है, a प्लस सी माइनस बी किसके इक्वल हो गया, 2c के, x नहीं लिखेंगे, और c किसके इक्वल हो गया, b प्लस सी माइनस a के। अब इस तरीके से हम इसको डिस्क्रीमेंट में सोल्व करें। डिस्क्रीमेंट का फार्मूला आपको याद हो गया, b
स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर किसके इक्वल है 2c होल स्क्वायर माइनस 4a, ए हमारे पास आ गया है क्या a प्लस सी माइनस बी, और इस तरीके से हमारे पास c की वैल्यू है b प्लस सी माइनस ए। अब इसको सोल्व करें सेम मेथड से इस बार, क्योंकि स्क्वायर पे फार्मूला वाले नंबर एक ही है तो फार्मूला नहीं खुलेगा, 4c स्क्वायर हो गया माइनस। अब इसको हम किस तरीके से सोल्व करें, देखें आसान मेथड में, पहले हमें मिला हुआ है a, आप क्या लिखें b प्लस सी माइनस ए के साथ, फिर हमें मिला हुआ है c, तो हम लिखेंगे c यहाँ पे, फिर ये b प्लस सी माइनस ए, फिर हमें मिला हुआ है माइनस b यहाँ पे, फिर पूरी ब्रैकेट b प्लस सी माइनस ए। अब हम क्या करेंगे सेम मेथड में आगे हम सोल्व करें इसको, 4c स्क्वायर माइनस 4 सेम आ गया, a मल्टीप्लाई बी ए बी, ए मल्टीप्लाई सी ए सी माइनस ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी मल्टीप्लाई करो बाहर वाले के साथ, बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई सी माइनस प्लस माइनस माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी, यहाँ तक ये सोल्व हो गया। अब हम इनका 4 के साथ इसके अंदर हम देखें बी सी ये माइनस का, ये बी सी प्लस का कट गया, और ए बी ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो 2ab हो जाएगा, और ए सी यहाँ पे दोनों कट गए। अब क्या बचा हमारे पास, अगर 4 हम बाहर कॉमन निकाल दें तो सी स्क्वायर माइनस ए बी, पहले अगर हम लिखें माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, हम पहले ए स्क्वायर लिख रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया 2ab, क्योंकि ए बी एक दफ़ा ये दफ़ा 2 बार आ गया, और यहाँ पे माइनस आएगा 2ab, और फिर इस तरीके से हमारे पास और कौन सा बच गया है माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे। अब हम इसको सोल्व करें, किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको, अगर इसको मैं यूँ लिखूँ, लिखें 4 सेम आ गया, सी स्क्वायर को हम अलग लिख लें, और यहाँ पे हम इसको यूँ लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो अगर आप इसको यहाँ पे आंसर कर दें तो भी सही है, अगर आगे सोल्व करके 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से 4 स्क्वायर प्लस 4a माइनस बी, तो भी हमारा आंसर सही। तो यहाँ पे हमने इसका क्वेश्चन 5 कर दिया, सोल्व हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसके अंदर लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर 2p माइनस 4x माइनस 3q 5 आर विनिश, यानी ख़त्म हो जाएंगे, विनिश यानी ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि वैल्यू हमें फाइंड करनी है p और q की, रूट्स आपस में ख़त्म हो जाएंगे, विनिश हो जाएंगे, तो इसके अंदर a और b की वैल्यू लिखें, a इक्वल 1, b इक्वल है 2p माइनस 4, और c इक्वल है माइनस 3q प्लस 5। इसके अंदर एक नया फार्मूला है जिसको हम कहते हैं सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हम सही तरीके से जो पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज में, लेकिन इसमें एक ही सवाल है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बी माइनस ए, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दो चीज़ें। अब सम ऑफ द रूट के अंदर हम माइनस बी किसके इक्वल है माइनस 2p माइनस 4a किसके इक्वल है 1 के, तो क्या मिल जाएगा माइनस 2p माइनस माइनस प्लस 4, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला c अपॉन है, तो c हमें क्या मिला है 2 माइनस 3q माइनस 5 अपॉन 1, तो ये मिल जाएगा माइनस 3q माइनस 5। तो सम ऑफ द रूट के लिए हमें लिखा है विनिश, जो के रूट्स ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें मिल गया माइनस 3q माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, देखिए माइनस 2p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और क्योंकि रूट विनिश कह रहा है तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0 5, तो p इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, क्योंकि ये प्लस का इधर गया तो माइनस 2 मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड, ये मेथड आपको पता है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 माइनस का इधर गया तो प्लस का, ये 3 माइनस का आया इधर डिवाइड हुआ, तो वैल्यू क्या मिल गई 4 और 2 था, तो p इज इक्वल टू 2 मिल गया हमें, और q इज इक्वल टू मिल गया
-5/3। ये आ गया हमारा आंसर। तो पी और क्यू का आंसर फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें ना शो दैट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय x माइनस a, x माइनस b, x माइनस b, x माइनस c प्लस x माइनस c एंड x माइनस a। इसको इस तरीके से सोल्व करना है कि ये रियल है एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a इजिकल टू b इजिकल टू c। तो यानी ये a प्लस b प्लस c के सिवा किसी के इक्वल नहीं आए। तो सिंपल है, हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करें दोनों ब्रैकेट आपस में। तो क्या आएगा, x माइनस बी, पहले इसको x माइनस बी से, फिर माइनस ए किसके साथ आएगा, x माइनस बी के साथ, उसके बाद प्लस x किसके साथ कर रहे हैं, फिर x माइनस सी के साथ, और फिर माइनस बी किसके साथ, x माइनस सी के साथ। फिर हमारा आ गया प्लस x किसके साथ है, x माइनस ए के साथ, फिर माइनस सी x माइनस ए के साथ। यानी हमने एक नंबर x इस ब्रैकेट के साथ, फिर वही नंबर माइनस बी उसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई का मेथड आपको पता है, हम क्या करेंगे, इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, ऐसे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स या एक्स सी और माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए सी। अब हम क्या करें, एक्स स्क्वायर वाले साथ रखें, एक्स स्क्वायर का एक है, एक ये 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x स्क्वायर। अब एक्स वाले साथ, अब ए एक्स वाले कौन से देखें, यहाँ पे ए एक्स और यहाँ पे ए एक्स, हम क्या लिख रहे हैं -2ax। फिर और है कोई एक्स वाला, यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे बी एक्स, तो ये हो गया -2bx। और कोई सी एक्स है कहीं, ये सी एक्स और ये सी एक्स, -2cx। उसके अलावा हमारे पास क्या बच गया, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमारे पास नंबर बच गए हैं। अब हम क्या रखें, इसको सिंपल कर रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस ए, इस समय x कॉमन है तीनों में, मैंने x कॉमन लिख लिया। अब क्या आया, माइनस भी बाहर रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस, और 2 भी अगर बाहर रख ले तो 2x, तो यहाँ पे आएगा a प्लस b प्लस c। और इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी है। अब हम यूज़ करेंगे डिस्क्रीमेंट, ए किसके इक्वल हो गया 3 के, बी किसके इक्वल हो -2a प्लस बी प्लस सी, और सी किसके इक्वल हो गया ए बी बी सी और सी ए। अब हम क्या करें, इसको डिस्क्रीमेंट में यूज़ करें। डिस्क्रीमेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सोल्व करें इसको, क्या आएगा, बी किसके इक्वल है -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a हो गया 3, और सी किसके इक्वल है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम इसको सोल्व करें, कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसका फार्मूला खोलेगा 2a भी, यही फार्मूला इसका खोल देते हैं डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे -4 3 12। अब 12 के साथ क्या लिखेंगे, ए बी माइनस 12bc माइनस 12ca। अब अगर कोई एक जैसा है उसको हम लिख लें, यहाँ तक इसका 4 मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, तो इसको हम ऐसे करेंगे, 4 सेम आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी सेम, 2 में से 3 गए 1 बचा, बी सी 2 में से 1 गए 3 गए 1 बचा माइनस का, और 2ca इसमें से 3 गए 2 में से 1 बचा, बी सी आएगा, ठीक है ना। अब ए सी या सी ए। अब देखें थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निक के हिसाब से ये सवाल हमें इजी लगेगा, 2 सेम लिखा,
2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 2 को मैं सेम रख रहा हूँ और 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, एक 2 यहाँ पे आ गया, एक 2 मैं सबके साथ। तो हमने क्या किया, पहले हमने सेम रखा, उसके बाद हमने 3b को 3 में से 2 कट करके सबका माइनस 1 1 बच गया रख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 सबके साथ मल्टीप्लाई, 2a फिर 2b स्क्वायर फिर 2c स्क्वायर माइनस 2ab 2bc 2ac। अब एक और छोटा सा सिंपल मेथड, a 2 बार है यहाँ पे तो मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ a स्क्वायर और a स्क्वायर, फिर b भी 2 बार है मैं इसको 2 बार लिख रहा हूँ, c भी 2 बार है तो हम इसको c बार, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे 2ab तो सेम आ गया, 2bc भी सेम आ गया और 2ac भी सेम आ गया। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब इसका एक और स्टेप यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर एक यहाँ से उठाया, एक हमने यहाँ से उठाया माइनस 2ab और एक हमने उठाया यहाँ से बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट हमने बना ली। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा यहाँ से ए उठा रहा हूँ ये और 2ac लिखें, फिर लिख रहा हूँ प्लस बी स्क्वायर। अब ac पे आया और सॉरी सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर भी आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया। अब तीसरी देखें अब क्या बच गया, एक बी स्क्वायर बच गया, एक सी स्क्वायर बच गया है। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस सी स्क्वायर। अब सब हो गए, इस तरीके से मैंने इसको रख लिया है सबको, 2 सेम आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, और फिर क्या है a माइनस प्लस नहीं माइनस वाला फार्मूला बंद है क्योंकि माइनस है ना, फिर a माइनस सी होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा b माइनस सी होल स्क्वायर, सबके ऊपर स्क्वायर आ गया, इजिकल टू 0। अब यहाँ पे 2 है, 2 इस उधर जाएगा, इस साइड पे 0 से डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। और इसी करके मैं लिख रहा हूँ, देखें कैसे लिख रहा हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इजिकल टू 0, a माइनस सी होल स्क्वायर इजिकल टू 0 एंड b माइनस सी होल स्क्वायर इजिकल टू 0। अब आप रेडिकल लें, सब बोथ साइड टेकिंग रेडिकल बोथ साइड, तो a माइनस बी होल स्क्वायर दोनों साइड रेडिकल, फिर a माइनस सी होल स्क्वायर इजिकल टू 0, फिर b माइनस सी होल स्क्वायर रेडिकल इजिकल टू 0, रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल, तो a माइनस बी इजिकल टू क्या आ गया 0, a माइनस सी इजिकल टू 0, b माइनस सी इजिकल टू 0। अब देखें a इजिकल टू क्या हो गया, b माइनस का इधर गया तो प्लस क्या, a इजिकल टू c और b इजिकल टू c आ गया। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ a इजिकल टू b और b किसके इक्वल है, c के। तो हमारा आंसर आ गया कि हमें क्या प्रूव करना, a इजिकल टू बी इजिकल टू सी के इक्वल रखना था, तो हमने इसका आंसर निकाल दिया, a इजिकल टू बी इजिकल टू सी, ये आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी 20.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे वीडियोस को कंप्लीट देखा और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फिर क्लास फेलोज़ के साथ, सबको शेयर करें।